अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल को, डाइलेक्ट्रिक एनालिसिस ऑफ के फंडामेंटल प्रिंसिपल को। सो लेट्स सी डाइलेक्ट्रिक एनालिसिस, जिसे कि हम डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस भी कहते हैं। ये एक टेक्निक होती है जिसके हम किसी भी मॉनिटरिंग चेंज से किसी भी चीज़ की जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। Is a technique for monitoring change in viscosity and the pure state of thermosetting resins, adhesive paints, composites, and other kind of polymers or organic substances by measuring variation in their dielectric properties. DEA dielectric analysis is the most powerful measurement technique for critical invisible in mold curing. ये जो है बहुत पावरफुल टेक्निक है मेजर करने के लिए इनविजिबल मोल्ड को, डेट डिकेट्स द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट, जो कि किसी भी कंपोनेंट की क्वालिटी को डिकेट्स करती है। फंडामेंटल प्रिंसिपल, द फंक्शनल प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ एन इम्पीडेंस मेजरमेंट इन अ टिपिकली टेस्ट द सैंपल इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद टू इलेक्ट्रोड। अब जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टीज़ को, वेरिएशन को फाइंड करने के लिए कि जो सैंपल होता है हम उसे टू इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो है उनका कॉन्टैक्ट करवाते हैं। द इलेक्ट्रिक सेंसर, जिसे कि हम डाइलेक्ट्रिक सेंसर कहते हैं। When a sinusoidal voltage is applied, the charge carrier inside the sample are forced to move. जब हम उसको जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो सैंपल होता है वो फोर्स अंदर की तरफ जो है वो फोर्स मूव कर जाता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माइग्रेट टू द नेगेटिव पोल एंड वाइस वर्सा। जैसा कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो माइग्रेट हो जाएंगे। दिस मूवमेंट रिजल्ट इन सिनुसाइडल करंट विद आ फेस शिफ्ट। ये जो मूवमेंट होगी वो करंट को, मतलब जो उनका फेस होगा उसको किसी दूसरे फेस की तरफ शिफ्ट कर देगा। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस की वो 288 आयोनिक होगी अप टू 1 मेगाहर्ट्ज। The charge carrier are mainly ions often present at catalyst or impurities, and additionally dipole element take place within the electrical field. The response signal current and phase shift are a function of ion and dipole mobility. ये जो सिग्नल का रिस्पॉन्स होगा ना वो फेस को शिफ्ट करेगा आयन को डाइपोल मोबिलिटी में। दिस रिलेशनशिप मेक्स डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस एंड आइडियल मेथड फॉर मॉनिटरिंग अ क्यूरिंग प्रोसेस वेयर द सैंपल विस्कोसिटी इज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। और जो उनकी जो टेम्परेचर होगा, उनकी जो मॉनिटरिंग होगी वो सैंपल की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एज अ consequence the mobility of the charge carrier decrease, causing a corresponding attenuation of the amplitude and increased phase shift in a resulting signal। फिर जो है होगा, जो मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होगी वो मोबिलिटी चार्ज में वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और जो फेस होगा वो फिर अगेन जो है वो रिजल्टिंग सिग्नल में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास पिक है विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब जो है हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था और ये साथ वाली जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो आपस में, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अप्लाई किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो आपस में शिफ्ट जो है वो फेस को करेंगे। Result: an external electric field generated by an excitation voltage is applied to the sample and response occurring as a current through the material is measured. जब उनका जो मटेरियल होगा उनको मेजर कर लिया जाएगा सैंपल को। डाइपोल्स विल बी एलिगेंट एंड द आयंस विल मूव टुवर्ड ऑपोजिटली चार्ज। और जो हमारे पास आयन होंगे वो ऑपोजिट मूव करेंगे, which can be seen in primitive and loss factor respectively based on the sample characteristics. A time shift between excitation and response signal is detected, which along with voltage and current allow for calculation of dielectric magnitude. In detail, this yield information about flow behavior, reactivity and cure progress. ये हमारे पास एक फ्लो चार्ज है, जैसा कि मतलब वो करंट इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे ये 1.9 मिनट से 11 मिनट तक फिर आयन की विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई। लो
Loss factor and ion viscosity depict the cure progress of two component epoxy adhesive at room temperature. The best flow behavior is reached at lowest viscosity value at 1.9. वो कह रहा है कि जो बेस्ट बिहेवियर था ना इसका रीच्ड वो 1.9 मिनट पे जो है वो लोएस्ट विस्कोसिटी थी। द क्योर प्रोग्रेस एंड 11 मिनट के 11 मिनट में जो है उसकी मैक्सिमम विस्कोसिटी थी और 1.9 मिनट में जो थी उसकी लो विस्कोसिटी थी। द स्लोप ऑफ फाइन विस्कोसिटी इंक्रीज डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ड्यूरिंग द क्योर प्रोग्रेस। थैंक यू।